अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सहर फ़ातिमा। वेलकम टू माय चैनल CSS मेंटोर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टुडेज़ अवर टॉपिक इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग एंड यूनिक, दैट इज़ ट्रूथ अबाउट कोरोना वायरस, और इन अदर वर्ड वी कैन से बायोटेररिज्म। So guys, today you will learn something new and different which is related to CSS current affairs। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी अगेन आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को दबाएं और हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं। एंड हियर यू कैन सी द डेफिनेशन ऑफ बायोटेररिज्म, द यूज़ ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट और अदर हार्मफुल बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल सब्सटेंस एज वेपन्स ऑफ टेररिज्म। अब ये जो बायोटेररिज्म है ये भी एक फॉर्म है फिफ्थ जनरेशन वारफेयर की, जिसे हम बायोटेररिज्म कहते हैं। और ये कैसे यूज़ होता है? इन्फेक्शियस एजेंट के थ्रू, और जो कि बहुत ही हार्मफुल होते हैं। इसमें हार्मफुल बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल सब्सटेंस यूज़ किए जाते हैं एज अ वेपन। वो फिर क्या करते हैं कि वो नेशन को और उसके जो लोग होते हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। और जिस तरह से हम अभी ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दैट इज़ आल्सो फॉर्म ऑफ बायोटेररिज्म, और वी कैन से फिफ्थ जनरेशन वारफेयर। This is a voiceless menace, more dangerous than nuclear warfare, as the use of biological toxic or infectious agents such as bacteria and viruses। ये जो टेक्निक है वारफेयर की, ये न्यूक्लियर वार से ज़्यादा हार्मफुल होती है और डेंजरस होती है, क्योंकि ये नेमलेस होती है, इसकी कोई एग्जिस्टिंग प्लेस नहीं होती। तो इस वजह से ये ज़्यादा ख़तरनाक होती है और इसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, ना सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए बल्कि ओवरऑल आपके एनवायरनमेंट के लिए, आपके जो मवेशी होते हैं, वाइल्ड लाइफ हो गए, तो ओवरऑल जो इसके जो इम्पैक्ट्स पड़ते हैं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, हार्मफुल होते हैं। अब ये यहाँ पे आप इसकी एग्जांपल देख सकते हैं कि विद बायोटेररिज्म देयर मे बी द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ फ्राम वन ह्यूमन टू अनदर, फॉर एग्जांपल्स मिजल्स, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, प्लेक्यू एक्सेट्रा। और अभी जिस तरह से ये आप देख सकते हैं कोरोना वायरस, कि वो भी इसकी एक टाइप है, इसकी फॉर्म है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में मुंतकिल हो रही है, और फिर जैसे कंट्री टू कंट्री, इस तरह से जैसे अब ओवरऑल एक ये वर्ल्ड को इसने लपेट में ले लिया है। तो ये क्या है? ये आप एक टेक्निक है वारफेयर की। दिस वायरस मे बी लिथाल और नॉन लिथाल एंड मे बी टारगेटेड अगेंस्ट अ सिंगल इंडिविजुअल्स, अ ग्रुप ऑफ पीपल और इवन एन एंटायर पॉपुलेशन, बट अनफॉर्चुनेटली इट पैरालिसिस सोसाइटी। कि ये जो वार है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है और लिथाल है, और समहाउ ये है कि ये एक टारगेट बेस्ड है, कि इसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल हो या फिर इसमें कुछ पर्टिकुलर जो कंट्रीज़ हैं उनको टारगेट किया गया है, ताकि उनको जैसे स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, कि वैसे देखा जाए तो ये क्या है, दैट इज़ द ग्रेट गेम, कि इसके पीछे ये जो कोरोना वायरस है इसके पीछे एक ग्रेट गेम है जो सुपर पावर्स हैं उनकी, ताकि वो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो उनको स्पेशली पैरालिसिस करना चाह रहे हैं, उनकी जो रिसोर्सेज हैं उनको इस तरह से वो वीक करना चाह रहे हैं, ताकि उनको वो जो वर्ल्ड मैप है उसके मैप से उनको हटाया जाए। हेयर यू कैन सी द पर्पज़ ऑफ दिस मिनेक और थ्रेड्स, या फिर ये कह लें कि साइलेंट थ्रेड्स। सबसे पहला क्या है? थ्रेट टू इकोनॉमी, then threat to wildlife and biodiversity, psychosocial factors during bioterrorism, threat to population size। अब इस चीज़ को आप एनालिसिस कर सकते हैं कि ये इसके जितने भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं और जो थ्रेट्स हैं वो आप सबके सामने हैं, कि किस तरह से पूरी दुनिया एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में आ गई, एक सीवियर कंडीशन में आ गई है जस्ट बिकॉज ऑफ बायोटेररिज्म, कि ये एक जो घिनौना खेल खेला गया है उसके पीछे किस तरह से पूरी दुनिया एक परेशानी के आलम में पड़ गई है। अब यहाँ पे इसके कुछ सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हैं ऑफ कोरोना वायरस, तो वो भी आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट को आप देखें कि ये किस तरह से डिक्लाइन हुई है। उसके साथ आप स्टॉक मार्केट को देखें कि इसमें भी किस तरह से कमी आई है। मैन्युफैक्चरिंग के 40% इसमें डिक्लाइन हुआ है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टूरिज़्म हो गया, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, और लोग बहुत परेशान हैं। मेंटल डिस्टर्बेंस, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। अब ये सारे इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, अभी तो ये बज़ाहिर हमारे सामने एक
डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में है, लेकिन जब ये ख़त्म होगा तो इसका जो असल असर होगा वो बाद में होगा। तब हमें पता चलेगा कि ये किस तरह से कितना मतलब एक हार्मफुल था और पैनिक कंडीशन थी हमारे लिए, और उसका जो रिज़ल्ट्स होंगे वो और आगे फिर एक्सपेंड होते जाएंगे। सो उस चीज़ के लिए भी हमें मेंटली प्रिपेयर होना होगा। ये जो कोरोना वायरस है, नाउ वी कैन बी कंसिडर्ड एज 5th जनरेशन वारफेयर एंड इज़ बिकमिंग लिथाल डे बाय डे। आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये किस तरह से डे बाय डे एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन बनती जा रही है, और जिसमें जो लोग हैं बहुत परेशानी के आलम में आ गए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू विल लाइक। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब।